जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सबको छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा आप लोग भी जानते हैं कि छठ पर्व शुरू हो गया है और 3 दिन इस छठ महापर्व पर बहुत ही श्रद्धा भक्ति और श्रद्धालु पूजा पाठ करके अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। चलिए इसी पर्व पर हम छठ माता के बारे में कुछ जानते हैं और फिर छठ माता की कथा का श्रवण करते हैं। छठ में भले ही सूर्य देवता की पूजा होती हो, लेकिन छठ पर्व को मैया कहकर संबोधित किया जाता है, ऐसा आप लोग भी जानते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार षष्ठी देवी को लोक भाषा में छठ माता कहा जाता है, जो ऋषि कश्यप और आदित्य की मानस पुत्री थी। इन्हें देवसेना के नाम से भी जाना जाता है। माँ देवसेना भगवान सूर्य की बहन और भगवान कार्तिकेय की पत्नी थी। देव असुर संग्राम में देवताओं की मदद के लिए जब इन्होंने असुरों का संहार किया तो इन्हें देवसेना के नाम से जाना गया। देवसेना के बारे में कहा जाता है कि नवजात शिशुओं के जन्म काल से लेकर अगले 6 दिनों तक इनके पास रहकर उनकी रक्षा करती हैं। इसलिए इससे जुड़ी कथाएं चलिए अब हम श्रवण करते हैं, जिसमें से पहली छठ पर्व से जुड़ी पौराणिक कथा यह है कि ऋषि अर्क को स्वयं आकाशवाणी के इस महान पर्व को करने की प्रेरणा मिली थी। वे कुष्ठ रोग से बुरी तरह से पीड़ित थे और पीड़ा के कारण अपना शरीर त्यागना चाहते थे। तभी आकाशवाणी हुई और उन्हें इस पर्व की महिमा पता चली। फिर उन्होंने पूरी भक्ति के साथ यह पर्व किया, जिसके बाद वह त्वचा रोग से मुक्त हो गए। छठ में सूर्य के दोनों स्वरूप यानी उगते हुए सूरज और डूबते हुए स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। सूर्य देव त्वचा के रोगों को ठीक करने के लिए जाने जाते हैं और छठ पर्व में सूर्य देव की ही पूजा होती है। चलिए अब हम अन्य कथा के अनुसार बात करते हैं कि माता सीता ने मुंगेर में छठ पर्व मनाया था। इसके बाद से ही छठ महापर्व की शुरुआत हुई। मुंगेर सीता मन पत्थर सीताचढ़ मंदिर के लिए जाना जाता है, जो मुंगेर में गंगा के बीच में एक शिलाखंड पर स्थित है। चलिए अब हम दूसरी कथा के बारे में श्रवण करते हैं, जो छठ पर्व को लेकर एक और प्रचलित कथा है कि जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तब श्री कृष्ण द्वारा बताए जाने पर द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था, जिसकी उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई और पांडवों को उनका राजपाट मिल गया। मान्यताओं के अनुसार सूर्य देव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है। चलिए अब हम छठ व्रत कथा का श्रवण करते हैं। कथा के अनुसार प्रियव्रत नाम का एक राजा था। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। दोनों की कोई संतान नहीं थी। इस बात से लेकर राजा और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने एक दिन संतान प्राप्ति की इच्छा से महर्षि कश्यप द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के फलस्वरूप रानी गर्भवती हो गई। 9 महीने बाद संतान सुख की प्राप्त करने का समय आया तो रानी को मरा हुआ पुत्र प्राप्त हुआ। इस बात पर पता चलने पर राजा को बहुत दुख हुआ। संतान शोक में वह आत्महत्या का मन बना लिया। लेकिन जैसे ही राजा ने आत्महत्या करने की कोशिश की, उनके सामने एक सुंदर देवी प्रकट हुई। देवी ने राजा को कहा कि मैं षष्ठी देवी हूँ। मैं लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। इसके अलावा जो सच्चे भाव से मेरी पूजा करता है, मैं उसके सभी प्रकार के मनोरथ को पूर्ण करती हूँ। यदि तुम मेरी पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करूँगी। देवी के बातों से प्रभावित होकर राजा ने उनकी आज्ञा का पालन किया। राजा और उसकी पत्नी ने कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि के दिन देवी षष्ठी की पूरे विधि विधान से पूजा की। इस पूजा के फलस्वरूप उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से छठ का पर्व मनाया जाने लगा। बोलो छठी माता की जय।